हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप नाम से ही समझिए, इसके नाम को आप देखेंगे, स्टडी करेंगे तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब क्या हुआ? लीनियर मतलब डिग्री क्या हुई आपकी इसमें? डिग्री 1। आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े, पॉलिनोमियल्स आपने अलग अलग डिग्रीज के पढ़े, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एक पूरा अपना टॉपिक था। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन मतलब अपन समझेंगे, बेसिकली अपन बात करेंगे यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल की, वो पॉलिनोमियल जिसका क्या है? डिग्री 1 है। अब इक्वेशन क्या होता है? देखिए, आपने पढ़े अब तक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स किस तरह के थे? उदाहरण के लिए अपन क्या लिखते थे? x² प्लस 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल। मान लो x⁴ प्लस 3x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल उदाहरण है। अब हमने इनके नाम दे दिए थे। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हमने fx बोल दिया, fx बराबर ये। फिर हमने इस पॉलिनोमियल का नाम क्या दिया था? gx, ये हमने पॉलिनोमियल का नाम दे दिया था यहां पे। अब हम बात करेंगे ये पॉलिनोमियल के अपन नाम क्या रखे? fx और gx। हम बात करेंगे इक्वेशन। ये क्या इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन किससे निकला है? ये निकला है वर्ड इक्वेट से। इक्वेट करना मतलब किसी के बराबर करना। इक्वेट करना मतलब किसी के बराबर करना, किसी भी क्वांटिटी के बराबर करना। तो जब आप इन पॉलिनोमियल्स को किसी वैल्यू के बराबर करोगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको बराबर कर दिया 1, बराबर आपने इसको कर दिया 0, तो ये जो बराबर आ जाता है अपना, उसको अपन, ये किस फॉर्म में आ जाता है? इस बराबर की वजह से इक्वेशन की फॉर्म में। इस बराबर के आने की वजह से हमारा इक्वेशन यहां पे यूज होता है। इक्वेशन, इक्वेट मतलब किसी के बराबर करना। इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर किया? बराबर 1। इसको किसके बराबर किया? बराबर 0। मतलब इस पूरे, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? इक्वल्स टू 1। इस पूरे पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? इक्वल्स टू 0। अब हम बात करेंगे इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है? दो ऐसी क्वांटिटीज जो अलग अलग वैल्यूज लेती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पे वेरिएबल क्या बोला था? यहां पे वेरिएबल क्या? यहां पे x, ठीक है। ऐसे अपने वेरिएबल क्या होता है? y होता है, z भी होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल देखते हैं अपन। मान लो p ऑफ x, x³ y प्लस xy³ प्लस x² yz प्लस xyz²। क्या ये पॉलिनोमियल डिग्री 4 का है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ट्रू, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है। हालांकि सभी के सभी टर्म्स की इसमें डिग्री 4 है। क्या ये पॉलिनोमियल में 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं? x y z। यस, इस पॉलिनोमियल में 3 अलग अलग वेरिएबल्स आपको मिलेंगे, x y और z। हम यह बात करें लीनियर पॉलिनोमियल जो किसी से इक्वेट हुआ है, किसी के बराबर हुआ है, उसके 2 वेरिएबल्स में। पॉलिनोमियल कैसा है? 2 वेरिएबल वाला, x और y, या y या z, या x या z। लीनियर है मतलब डिग्री 1 का है, और इक्वेशन है मींस किसी के बराबर हो रहा है। उदाहरण के लिए क्या होगा इसका? सबसे बेहतरीन उदाहरण ले लीजिए, 2x बराबर 5, या इसको लिख लीजिए और 2x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया उदाहरण हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। ये आप देखिए, ये क्या हुआ उदाहरण अपना? लीनियर वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिएगा, अब आपको बात करते हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। इसको एक बार हटा दीजिए, ऐसे लिखिए 2 वेरिएबल,
2x प्लस 3y बराबर 10। क्या ये लीनियर है? यस इट इज लीनियर। क्या इसमें दो वेरिएबल्स हैं? यस इट हैज टू वेरिएबल्स x एंड y which equals to 10, so it is linear. Yes, because of equal to it is equation, equal to वैल्यू हो गई ना, और होल अपन बात करेंगे इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें कौन कौन से टू वेरिएबल्स हैं? x और y, x y टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर 10 अपना क्या उदाहरण हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बिकॉज इसका डिग्री 1 है और इसमें इक्वल टू एक 10 के बराबर है, तो मतलब इट इज एन इक्वेशन, और इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y। अब इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम अब पहला एग्जांपल लेते हैं। यहां पे आपको 2x इक्वल्स टू 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन, but it is not in two variables but it is in one single variable that is x। तो जब आपके वन इक्वेशन और वन वेरिएबल वाली कंडीशन होती है, मीन्स ये बराबरी का आपका सौदा हो गया, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यूनिक वैल्यू आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू तो आपकी आगे भी आएगी, लेकिन यहां पे आपकी एक क्या आ जाएगी? यूनिक वैल्यू, मतलब केवल मात्र सिंगल वैल्यू x की आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो x बराबर क्या हो गया अपना? दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 2 को इधर ले आएंगे 5/2, ये अपनी क्या हो गई? x की वैल्यू। दिस इज अ यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू मतलब x इक्वल्स टू 5/2 ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of abc in each case। तो आप यहां देख रहे हो ax plus by plus c equals to 0 क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन इक्वल्स टू 0 की वजह से लीनियर, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? 1 है, इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से हुए? x एंड y। तो इट इज अ लीनियर वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे यहां पे ax प्लस by प्लस c। देखिए अपने पास क्या इक्वेशन है? ये अपनी इक्वेशन है, x माइनस 4 बराबर √3y। इसको लिखो ऐसे, सबको एक साइड लेके आ जाओ। तो क्या हो गया? x माइनस √3 ऑफ y माइनस 4 बराबर 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आगे आपने दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर x एंड y। a क्या हुआ हमारा? a बराबर क्या हुआ? a बराबर हुआ 1। b बराबर क्या हुआ? दिस इज b माइनस ऑफ √3, और c बराबर क्या हुआ अपना? दिस इज c माइनस ऑफ 4, ठीक है। इसी तरह से अपन इस इक्वेशन को देखते हैं, थोड़े अलग टाइप की दिख रही है। अपन क्या करेंगे? इस 4 को यहां लेके आ जाएंगे अपन, ठीक है। देखिए तो इक्वेशन क्या बन गई? यहां आप इसको इधर भी लेके आ सकते हैं, 5x और 3y को इस साइड भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अपन 4 को उधर ले जाते हैं, और 5 ऑफ x माइनस 3 ऑफ y प्लस 4 था, इधर चल के क्या हो जाएगा? इक्वल टू के इस साइड जाके -4 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं ना, इक्वल टू के इस साइड गया तो +4 किस तरह से -4 बन गया। तो अपना ये क्या बन गया? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो इट हैज बिकम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहां हम क्या बोलेंगे? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू बराबर 5, b की वैल्यू बराबर -3, c की वैल्यू बराबर -4। तो ये अपना एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की, क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज 2 times द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द सेम। तो बेसिकली हमने बात यहां की है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। फॉर एग्जाम्पल हमारी नोटबुक की कॉस्ट है, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू ₹x।
अब चूंकि क्या है, ये 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द पेन है, तो आप क्या कहोगे, एंड लेट कॉस्ट ऑफ पेन, हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया, नोटबुक की कॉस्ट x मान ली और पेन की कॉस्ट हमने क्या मान ली, y। तो अब क्या बोल रहे हैं भाई, नोटबुक की हमारी कॉस्ट है 2 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। 2 गुना ज्यादा है मतलब x इसका डबल है, मींस मान लो x कितना हो गया, मान लो आपके दिमाग में x है 100, तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, x किसका है, y का डबल है, तो x क्या हो गया 100, तो y क्या हो गया 50 हो गया। तो इसको इक्वेशन में क्या हम लिख सकते हैं, x बराबर 2 टाइम्स y। क्यों, x डबल है, x हो गया 100, 2 टाइम्स y मतलब 2 इंटू 50 मतलब बराबर 100। तो क्या ये x बराबर 2 इंटू y है, यस। बेसिकली क्या होता है, जो क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको जब हम छोटी कम क्वांटिटी के बराबर करते हैं तो कम क्वांटिटी को अपन जनरली किसी चीज से ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं, या हम ज्यादा क्वांटिटी को कम क्वांटिटी वाली चीज से बराबर करने के लिए ज्यादा वाले को हम डिवाइड या उसमें से कुछ माइनस कर देते हैं। साधारण सी बात है, आपको अगर एक गिलास पानी है, एक गिलास में एक पूरा भरा हुआ पानी है, दूसरा एक गिलास है जो आधा खाली है, तो आपको अगर दोनों को बराबर करना है तो या तो ज्यादा पानी वाले ग्लास को कम पानी वाले ग्लास में खाली करो जिससे कि दोनों बराबर हो जाएं, या फिर ज्यादा वाले को बाहर खाली कर दो जिससे बराबर हो जाएं, या फिर आप कम वाले में भर दो पानी तो बराबर हो जाएंगे। 3 तरीके से बराबर होंगे ना भाई, सिंपल बात है। आपके पास ये एक ग्लास है, ढंग से बना देते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास ये एक ग्लास है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरा गिलास है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। ये पूरा भरा हुआ है पानी से, देखिए ये क्या है, ये आधा भरा हुआ है। इस ग्लास का नाम है A, इस ग्लास का नाम है B। क्या मैं A बराबर 2 इंटू बी कर दूं, इसको डबल कर दें अपन, एक और ऐसा ग्लास अपन इसके साथ ले आए, दोनों का पानी ऐड करें तो इसके बराबर हो जाएगा पानी। बात सही है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, इसको डबल कर दिया मतलब इसको बढ़ा दिया, मतलब इसके अपन ने पानी डबल कर दिया इसका। समझ रहे हैं आप, A बराबर क्या है 2 इंटू बी, 2 इंटू बी मतलब ये आधा ग्लास पानी था तो इसको डबल कर दिया पानी को, आधे से डबल क्या हो गया, फुल हो गया, पूरा भर गया ग्लास पानी का। तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो अपन ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, इक्वल्स टू 2 इंटू बी। दूसरा तरीका होता है भाई, इस भरे हुए ग्लास को हम आधा खाली कर दें तो A बराबर B हो जाएगा। आधा कैसे कर दें, A डिवाइड बाई 2, ग्लास आधा हो गया बराबर B। बात सही है भाई, या तो इसके अंदर से आधा पानी निकाल दें हम, या इसके अंदर हम आधा गिलास पानी और भर दें, तो दोनों चीज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। काम एक ही करना है इनको बराबर करने के लिए, दोनों काम मत कर देना। कहीं ऐसा नहीं हो इसमें से निकाल भी दिया उसमें भर भी दिया, स्थिति उल्टी हो गई, ऐसा काम नहीं करना अपने को भाई। समझ गए, फिर से देख लो एक बार। इसको दोनों ग्लास में पानी को बराबर करने के लिए या तो भरे ग्लास में आधा पानी निकाल दो तो ये आधे ग्लास इतना पानी बराबर हो जाएगा, या इस आधे ग्लास में कहीं और से लाके आधा ग्लास पानी और डाल दो तो ये पूरा हो जाएगा A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन ने डबल कर दिया तो भी A के बराबर हो गया, A को आधा कर दिया तो B के बराबर हो गया। तो क्या ये बात सेम लिखी है हमने, A बाय 2 बराबर B, इसका क्या मतलब हुआ, A बराबर 2 इंटू बी। एक ही चीज लिखी है भाई हमने, ये देखो शुरू में भी ये बात कही थी, बाद में भी ये बात कही। तो ऐसे हमारी क्या होती है, इक्वेशन फॉर्म होती है। देखो जब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक अपन ने x बोली, फिर अपन ने बोला कॉस्ट ऑफ पेन अपना y है, और फिर अपन ने बोला कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 2 गुना दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो अपन ने क्या किया, जो कम चीज थी दैट इज कॉस्ट ऑफ पेन दैट इज y, उसको अपन ने डबल कर दिया तो ज्यादा वाली के बराबर हो गई। समझ गए। तो इस तरह से अपनी
इक्वेशन मतलब बराबर करना, इक्वल टू करना, वो होता है अपना इक्वेशन। तो इक्वेशन फॉर्म हो गई अपनी। तो अब अपन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, एक बार रिवीजन के लिए हमारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैं एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं 5 इक्वल्स टू 2x। देखने में तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिख रही है, लेकिन फिर भी हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप इस 5 को इधर ले जाइए एक बार, तो सबको एक साइड लेके जाइए, क्योंकि अपने को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में ax प्लस बी वाई प्लस सी एक साइड दिख रहा है 0 के। तो अपना यहां क्या हो गया, अपना हो गया, ये बन गया, दिस इंप्लाइज दैट, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, 2x माइनस 5 बराबर 0। तो अब आपको इक्वेशन देख के एक बात समझ में आ रही है, दिस इज इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हो सकता है कि यहां पे y के आगे जो कोफिशिएंट है वो 0 हो। कैसे, देखिए 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0। इस 0 इंटू वाई की वजह से ही ये टोटल 0 हुआ है। तो यहां ए बी सी क्या होगा, क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जैसा हो गया? हाँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स इक्वल्स टू, सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू बराबर 2, b की वैल्यू बराबर 0, c की वैल्यू बराबर -5। तो ये हमारा a b c की वैल्यू हमने लिख दी। इसी तरह से हम यहां पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस वाई बाई 2 माइनस 10 बराबर 0। पहली बार देखने से हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में दिख रहा है एक ऑलरेडी इक्वेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन यहां पे आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में b दिख रहा है। b आपको क्या दिख रहा है, -1/2। तो कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस फ्रैक्शन को हटाएंगे। कैसे हटा सकते हैं? क्या हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को टोटली मल्टीप्लाइड बाय 2 कर सकते हैं? देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 हमें क्या मिलेगा, वी गेट 2 इंटू एक्स माइनस 2 से 2 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू वाई माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2 बराबर क्या हो जाता है, 0 से मल्टीप्लाई करें कुछ भी तो 0 ही रहता है वो। तो क्या बन गई अपनी इक्वेशन, दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये अपनी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -20। हो गया अपना सॉल्व। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.1 आज कंप्लीट हुई। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की आज अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इस एक्सरसाइज में आप लोग ध्यान देंगे, लीनियर क्या होता है, मींस देयर इज अ पॉलिनोमियल इन डिग्री 1। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स कौन से, x एंड y। इक्वेशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया है, पहले भी आया था अपने, इक्वेशन का मतलब किसी चीज के इक्वल टू करना, मतलब किसी चीज के बराबर करना। यहां हमने इस लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स को बराबर किसके किया है, 0। इसकी एक वैल्यू दी है, हमने क्या किया, इसकी एक वैल्यू दी है टोटल इस पॉलिनोमियल की। इसलिए जब एक पॉलिनोमियल के हम कोई एक वैल्यू के बराबर कर देते हैं इसको, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो आप समझ गए इस चैप्टर का मतलब, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। इसके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं कि हम
क्या ऐसी x और y की वैल्यू डालें? x और y क्या है, हमारे वेरिएबल हैं, ये अलग अलग नंबर लेते हैं। हमने पहले पढ़ा था वेरिएबल मतलब हनुमान जी अलग अलग अपने इसके अंदर नंबर्स लेंगे, अलग अलग इनकी वैल्यू ले सकते हैं। तो आप x की ऐसी क्या वैल्यू डालो और साथ के साथ y की ऐसी वैल्यू क्या डालो जिससे कि 20 से माइनस होके बराबर 0 हो जाए। तो वो x और y की वैल्यू क्या कहलाएगी? इसके सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन हो जाएगा अपना। x की वैल्यू ऐसे अपन क्या डालें, मान लो x की वैल्यू हमने डाली 10, y की वैल्यू डाली 0। x डाला आपने 10 तो ये क्या बन गया, 2 इंटू 10 बराबर 20, माइनस 0, 0 मतलब खत्म, प्लस 20 माइनस 20 बराबर 0। तो हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। जब हमने x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 डाली तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, दोनों बराबर हो गए। तो ये हमारा वन ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से y की वैल्यू आपने डाली मानो -20, x की वैल्यू डाली 0, तो माइनस ऑफ -20 मतलब +20 और -20 मतलब 0, और x तो हमने 0 डाल ही दिया था तो ये खत्म हो गया। अगेन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -20 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड मतलब 2x - y - 20 0 हो जाता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये अपना दूसरा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हमारे पास अनेकों ऐसे सॉल्यूशन आ सकते हैं, वो हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। थैंक यू टू यू ऑल, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग ऑल दिस स्टफ, और अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।